राकेश झुनझुनवाला। यह नाम सुनते ही इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अलग ही रिस्पेक्ट आ जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राकेश की शुरुआती लाइफ बहुत सिंपल थी। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर ने उन्हें बचपन से ही फाइनेंशियल प्रूडेंस की वैल्यू सिखाई। छोटी उम्र से ही राकेश स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड थे। वो अक्सर अपने पिता को स्टॉक प्राइसेस और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हुए सुनते थे। इससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। उन्हें इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की डायनामिक समझने की बहुत इच्छा थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद राकेश ने स्टॉक मार्केट में कूदने का डिसीजन लिया। यह एक बहुत बोल्ड स्टेप था। 1985 में सिर्फ 5,000 रुपीस लेकर वो इस फील्ड में आ गए। उस समय मार्केट बहुत डिफरेंट था, इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी भी नई नई थी। फिर भी यंग राकेश डरे नहीं। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। राकेश के शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स में से एक टाटा टी में था। उन्हें इस कंपनी में वो पोटेंशियल दिखा जो दूसरों को नहीं दिखा। उस समय टाटा टी को एक स्लो एंड स्टेडी प्लेयर माना जाता था, लेकिन राकेश को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। उन्होंने कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक बाय किया। उनका पेशेंस रंग लाया। टाटा टी के स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गए। इस इन्वेस्टमेंट ने उनकी फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सीसा गोवा में था, जो आयरन और माइनिंग कंपनी थी। राकेश ने रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया में आयरन और की बढ़ती डिमांड को पहचाना। उन्होंने कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को एंटिसिपेट किया। उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया और एक बार फिर अंडरवैल्यूड एसेट्स को आइडेंटिफाई करने की अपनी नैक दिखाई। इस इन्वेस्टमेंट ने श्रूड इन्वेस्टर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन को और मजबूत किया। राकेश का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स था। वो डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने फार्मास्यूटिकल से लेकर मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उनकी क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। वो हमेशा इमर्जिंग ट्रेंड्स और प्रॉमिसिंग बिजनेसेस की तलाश में रहते थे। उनमें एक यूनिक एबिलिटी थी कि वो वहां वैल्यू देख लेते थे जहां दूसरों को नहीं दिखता था। वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते थे, इवन इफ दे वर फ्लाइंग अंडर द रेडार। वो मार्केट हाइप या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। वो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर फोकस करते थे। उनके इनसाइट्स अक्सर कॉन्ट्रेरियन होते थे, लेकिन वो थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस पर बेस्ड होते थे। राकेश का जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं था। उन्हें रास्ते में सेटबैक्स और लॉसेस का सामना करना पड़ा। उन्हें मार्केट क्रैशेस और इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन हर्डल्स को कभी भी अपने स्पिरिट को कम नहीं करने दिया। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल का सामना अपने ट्रेडमार्क एंथुसियाज्म के साथ किया। उनका मानना था कि हर सेटबैक सीखने और ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। उनके अंदर एक इन्फेक्शियस ऑप्टिमिज्म था जो उनके आसपास के लोगों को इंस्पायर करता था। वो हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखते थे। उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग की पावर में बिलीव था। वो अक्सर कहते थे, द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु आर ऑप्टिमिस्टिक। खुद पर और इंडियन इकोनॉमी पर उनके अनवेवरिंग बिलीफ ने उन्हें एडवर्सिटी को ओवरकम करने में हेल्प किया। राकेश झुनझुनवाला की लेगेसी उनकी फाइनेंशियल सक्सेस से कहीं आगे तक जाती है। वो एक आइकॉन बन गए, मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन बन गए। उन्होंने दिखाया कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने प्रूव किया कि हम्बल बिगिनिंग से भी कोई ग्रेट हाइट्स अचीव कर सकता है। उनके जर्नी ने पेशेंस, परसिवियरेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस क्विक गेन्स के बारे में नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करने के बारे में है। उन्होंने रिसर्च, एनालिसिस और बिजनेसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। वो इंडियन यूथ के पोटेंशियल में स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। उन्होंने यंग पीपल को इंकरेज किया कि वो बिग ड्रीम्स देखें और अपने पैशंस को परस्यू करें। उन्होंने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप को एम्ब्रेस करने और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए अर्ज किया। वो इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनते हुए देखना चाहते थे। राकेश झुनझुनवाला की लाइफ पावर ऑफ ड्रीम्स का एक टेस्टमेंट थी। उन्होंने दिखाया कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। उनकी स्टोरी जनरेशंस ऑफ इंडियंस को एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने और वर्ल्ड में अपनी मार्क बनाने के लिए इंस्पायर करती